मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में देरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ सरकार ने आज से 4 संभागों में समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे किसान विरोधी बताते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है। भोपाल सहित कई जिलों में कलेक्टर कार्यालयों का घेराव, प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिली, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में आज से गेहूं खरीदी शुरू हो गई है, जबकि अन्य संभागों में 15 अप्रैल से खरीदी होगी। देरी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं खंडवा में बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गए। रतलाम की कृषि उपज मंडी में भी धरना जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही से किसानों को कम दाम पर गेहूं बेचना पड़ रहा है और यह एक रणनीतिक घोटाला है। जो शिवराज सिंह चौहान ने, मोहन यादव ने किसानों के साथ धोखा किया, जो गेहूं खरीदी 10 तारीख से करना चालू करने का ऐलान किया, इसके बीच में 12 लाख कुंटल गेहूं लोगों ने, किसानों ने बेच दिए। 3100 का धान का पैसा मिलने लगा क्या? नहीं मिला। 2700 का गेहूं का मिलने लगा क्या? नहीं मिला। सोयाबीन का 6000 मिलने लगा क्या? नहीं मिला। शिवराज जी लगातार 8 गुने इनकम बढ़ गई किसान की। आप लोगों की 8 गुना बढ़ गई क्या? भैया आपकी बढ़ गई होगी। आपकी बड़ी भैया, आप किसानी हो। ये यहाँ का जो मंत्री है, मुख्यमंत्री इसको, ये यहाँ का जो मंत्री है, इस मंत्री को दान में 100 बीघे जमीन ससुर ने दे दी बुढ़ापे में। देखा होगा आप लोगों ने। ये गोविंद राजपूत को दी या नहीं दी? हाँ या ना? डर के बात नहीं करना, कड़क रहो। तो बुढ़ापे में इसको 100 बीघे जमीन मिल गई। ये ने भ्रष्टाचार की जमीन थी, सही है गलत है? तो इनसे लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? मध्य प्रदेश की सरकार ने किसान भाइयों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। जिस प्रदेश से देश के कृषि मंत्री खुद आते हैं, आज उन्हीं के प्रदेश में किसान भाई पूरे देश में सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति में है। हमारी मांग है किसान भाइयों को फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, किसान भाइयों के बोनस की राशि बढ़ना चाहिए, किसान भाइयों के फसल की खरीदी होना चाहिए, जो फसल नष्ट हुई है उसकी एवज में अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय पर आंदोलन किया है और जब तक किसान भाइयों की इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष करती रही। सरकार ने लगातार गेहूं खरीदी की तारीखें आगे बढ़ाई, उसके बाद सरकार युद्ध का बहाना देती रही, फिर बारदाने का बहाना देती रही, फिर स्लॉट बुकिंग में लगातार अनियमितता सामने आई। कुल मिलाकर के सरकार की भावना स्पष्ट दिखती है कि सरकार किसानों के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना चाहती है, लेकिन जब जब किसान भाइयों को कुछ देने की बात आती है तब हमेशा सरकार बैकफुट पे रहती है। वहीं राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, जबकि सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है। देखो, वो उन्होंने तो कभी एक दाना खरीदा नहीं कांग्रेस ने। सरकार खरीद रही है और सभी को मालूम है कि खाड़ी युद्ध के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ, बोरे हो रहे इसमें। अब कल से शुरू करेंगे क्या? चालू हो गई। हाँ, चालू हो गई। भाई साहब, पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हुई थी बहुत बड़ी, सभी मुख्यमंत्री से बात है। मुख्यमंत्री ने सारे कलेक्टर को, मैंने सारे कलेक्टर को निर्देशित किया कि जहाँ जहाँ सर्वे करके उनको राहत राशि। रिपोर्ट आ गई आपके पास? अभी नहीं है, समय कब तक बैठेगी? बढ़ जाएगी जल्दी। कांग्रेस कह रहे कि तत्काल राहत देनी चाहिए। अरे कभी उन्होंने 1 रुपए की राहत दी? पहले में जब एमएलए था, कांग्रेस की सरकार थी, जब ओला गिर जाता था तो 1 रुपया भी नहीं मिला आज तक। कानून ही नहीं था, उन्होंने बनाया ही नहीं। ये तो डॉक्टर मोहन यादव साहब ने बनाया है, शिवराज भाई साहब ने बनाया है, किसानों को राहत हासिल। गेहूं खरीदी को लेकर प्रदेश में सियासी टकराव और तेज होने के संकेत हैं। कांग्रेस ने आंदोलन जारी रखने और आगे और बड़े विरोध की चेतावनी दी है, जबकि सरकार व्यवस्था सुचारू होने का दावा कर रही है। अब नजर इस बात पर है कि किसानों को कितना लाभ मिल पाता है।